जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सबका हमारे चैनल पंडित ज्ञान में स्वागत है। कैसे जाने कि भगवान आपके साथ हैं या नहीं, आइए जान लेते हैं इसके बारे में। बहुत से लोगों का हर धर्म में प्रश्न होता है कि क्या सच में भगवान है, क्या भगवान का अस्तित्व है, क्या किसी ने भगवान को देखा है या किसी ने भगवान का अनुभव किया है, अगर है तो भगवान का पता क्या है। जब हम इस विशाल ब्रह्मांड को देखते हैं तब हम एक अद्भुत शक्ति का अनुभव करते हैं जो सभी चीजों को एक साथ बैलेंस्ड करके रखती है। जब हम सुंदर प्रकृति को देखते हैं, इसकी प्रशंसा करते हैं, नेचर में जाते हैं, खुद को नेचर से जुड़ा हुआ पाते हैं, चाहे आप किसी पर्वत पे चले जाएं, चाहे किसी समुद्र के किनारे चले जाएं, हम कुदरती आपदा, गरीबी, जो दुख चारों तरफ होती है, अन्याय, इन सब से हम व्याकुल रहते हैं और फिर हमारे दिमाग में प्रश्न आता है कि क्या भगवान सचमुच हमारे साथ हैं। एक और हम देखते हैं किस तरह मनुष्य ने विज्ञान और टेक्निक में तरक्की कर ली है और दूसरी तरफ हम देखते हैं किस तरह से ज्यादा लोग तनाव, डिप्रेशन, चिंता आदि से जूझ रहे हैं। दुनिया में जो ये दो तरफा दृष्टिकोण है, इसमें बहुत सारे प्रश्न हमारे पास आकर खड़े होते हैं कि भगवान है तो कहाँ है, प्रार्थना में शक्ति है, भगवान का प्रेम कहाँ खो गया है, क्यों इतना अन्याय चारों ओर फैला है, क्योंकि अच्छे कर्म करने वाले लोगों को सहन करना पड़ता है जबकि दूसरे लोग जो गलत करते हैं वो फिर भी आजाद घूमते हैं और पूछते हैं कि क्या भगवान है। वास्तव में भगवान है, इतना ही नहीं, भगवान तो हमारे अंदर है। हमेशा हमें बचपन से बताया जाता है भगवान सबके अंदर है, हर वक्त हमारे साथ रहते हैं, वो निरंकार है, निराकार है, तो हम उन्हें कैसे देख और समझ सकते हैं। जो नास्तिक है वो ईश्वर को अस्वीकार करते हैं, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो कई बार ऐसा लगता है जब हमारे साथ बहुत बुरा होने वाला है और जब बाद में हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो सोचते हैं कि क्या भगवान है। जितना सोचा था उतना बुरा नहीं हुआ, यही वो समय होता है जब हमें पता चलता है कि हाँ भगवान है। इस सृष्टि को समझना, जन्म से ठीक पहले अपने आप को समझना बहुत ही माया वाली बात है। और एक बार की बात मैं आपको बताती हूँ। एक बच्चे ने ये प्रश्न भगवान से पूछा, भगवान क्या आप सचमुच हैं? भगवान ने कहा, हाँ मैं हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कैसे आप पता लगा सकते हैं कि भगवान आपके साथ है या नहीं है। एक बार की बात है, जन्म से ठीक पहले एक बच्चा भगवान से पूछता है, प्रभु आप मुझे नया जन्म मत दीजिए, मुझे पता है पृथ्वी पर बहुत ही बुरे लोग रहते हैं, मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। ऐसा कहकर भगवान के सामने वो उदास होकर के बैठ जाता है। भगवान स्नेह पूर्वक उसके सिर पर हाथ फेरते हैं और सृष्टि के नियम अनुसार उसे समझाते हैं कि जन्म लेने की मेहनत क्या है। बालक कुछ देर तो हट करके बैठा रहता है, पर जब भगवान बोलते हैं तो उन्हें मानना ही पड़ता है। भगवान की बोली हुई वो मान लेता है और नए जन्म को लेने के लिए तैयार हो जाता है। और वो कहता है, ठीक है प्रभु, अगर आपकी यही इच्छा है कि मैं मृत लोक में जाऊं तो यही सही, लेकिन जाने से पहले आपको मुझे एक वचन देना होगा। बालक भगवान से कहता है, भगवान कहते हैं, बोलो पुत्र क्या चाहिए। बालक कहता है, वचन दीजिए कि जब तक मैं पृथ्वी पर रहूं तब तक हर क्षण आप भी मेरे साथ रहें। भगवान कहते हैं, पक्का ऐसा ही होगा, तुम निश्चिंत होकर के जाओ। बालक कहता है, पर पृथ्वी पर तो आप अदृश्य हो जाते हैं, भला मैं आपको कैसे जानूंगा कि आप मेरे साथ हैं या नहीं है। तो भगवान कहते हैं, जब भी तुम अपनी आंखें बंद करोगे तो तुम्हें 2 जोड़ी पैरों के चिन्ह दिखाई देंगे, उन्हें देखकर समझ जाना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर कुछ क्षणों में ही बालक का जन्म इस मृत्यु लोक में हो जाता है और जन्म के बाद वो सांसारिक बातों में पड़कर भगवान से हुए वार्तालाप को भूल जाता है। मरते समय उसे ये बात याद आती है तो वो भगवान के वचन की पुष्टि करना चाहता है। वो आंखें बंद करके अपना जीवन याद करने लगता है, देखता है कि उसे जन्म के समय से ही 2 जोड़ी पैरों के निशान दिख रहे थे, लेकिन जिस वक्त वो अपने सबसे बुरे वक्त से गुजर रहा था उस समय उसे सिर्फ 1 जोड़ी पैरों के निशान दिखाई देते हैं। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। भगवान ने अपना वचन नहीं निभाया और उसे तब अकेला छोड़ दिया जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। जैसे हमारे रिश्तेदार, हमारे जो परिवार वाले होते हैं, जो हमारे दोस्त होते हैं, जब हम बुरे वक्त में होते हैं तो हमारा साथ छोड़ देते हैं, उसी तरह से उस बालक का साथ भगवान ने भी छोड़ दिया।
ये सोच करके वो अंदर से अति तकलीफ में आ गया। मरने के बाद जब वो भगवान के पास पहुंचा तो उनसे थोड़ा सा रूठते हुए बोला, प्रभु, आपने तो कहा था कि आप हर समय मेरे साथ रहेंगे, पर मुसीबत के समय मुझे 2 की जगह सिर्फ 1 जोड़ी पैर ही दिखे। अब बताइए कि उस वक्त तो सिर्फ मेरे पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं, आपके पैरों के निशान कहाँ थे? क्योंकि आपने मुझसे कहा था कि तुम्हें हमेशा 2 जोड़ी पैरों के निशान दिखाई देंगे, एक तुम्हारे और एक मेरे। भगवान मुस्कुराए और बोले, पुत्र, जब तुम घोर विपत्ति से गुजर रहे थे तब मेरा हृदय भी तुम्हारे लिए रो रहा था, द्रवित हो चुका था, और इसीलिए उस वक्त पर मैंने तुम्हें अपनी गोद पर उठा लिया था। इसलिए उस समय तुम्हें सिर्फ एक ही पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं, और वो पैरों के निशान तुम्हारे नहीं, पैरों के निशान सिर्फ मेरे थे, क्योंकि उस वक्त तो तुम मेरी गोद में थे। बहुत से बार हमारे जीवन में बहुत ही कठिन वक्त आता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ बहुत ही बुरा हो रहा है और बुरा होने वाला होता है, पर जब हम बाद में पीछे मुड़कर देखते हैं तो पाते हैं कि हमने जितना सोचा था उतना बुरा हमारे साथ नहीं हुआ, क्योंकि शायद यही वो समय होता है जब भगवान सबसे ज्यादा हमारी रक्षा करते हैं। इसलिए जब भी जीवन में बुरा वक्त आए, उस वक्त ये ना महसूस करें कि भगवान आपके साथ नहीं है। आंखें बंद करें, एक बार स्मरण करें उस देवता का, और आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कितनी जोड़ी पैरों के निशान हैं। बहुत बार ऐसा महसूस किया होगा आपने कि प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं या मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, और उस वक्त जब आप हिम्मत हारने वाले होते हैं, लास्ट हो चुका होता है, लगभग आप हार चुके होते हैं, उस स्थिति में हम क्या करते हैं? सभी देवी देवता, चाहे वो अल्लाह हो, भगवान हो, बुद्धा हो या ईश्वर हो या ईसा मसीह हो, कोई भी अपने अपने देवी देवताओं को याद करने लगते हैं। और जब हम बिल्कुल टूट कर बिखरने वाले होते हैं, तभी कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा आता है हमारी जिंदगी में जो एक नई आशा की किरण हमें देकर चले जाता है। आपकी जिंदगी में भी ऐसा कभी ना कभी हुआ ही होगा, और वही आशा की किरण आपको उस मुश्किल से, उस मुसीबत से निकाल देती है। बाई चांस आप कहीं जा रहे हैं और आपकी कहीं ऐसी जगह गाड़ी खराब हो जाए जहां सुनसान रास्ता हो, डरावनी रात हो, मोबाइल का नेटवर्क नहीं आ रहा हो, मोबाइल की बैटरी डाउन हो जाए या बंद हो जाए, और मोबाइल का बैलेंस या तो खत्म हो जाए, आप किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उधर से कोई भी गुजर नहीं रहा हो, या एक तो गुजरे भी जिन्होंने आपकी मदद नहीं करी हो, तो सोचिए उस वक्त आपकी हालत क्या होने वाली है। ऐसा ही हमारे साथ होता है जब हम कहीं फंस जाते हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि किस तरह से भगवान मुसीबतों में हमारी रक्षा करते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, आपकी जिंदगी में जो भी पॉजिटिव चीजें हो रही हैं आपके साथ, उस पर आप कंसंट्रेट कीजिए कि उनमें कौन सी चीजें हैं जो आपको बताती हैं कि भगवान आपके साथ हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि आपके पास भगवान ना हो। अगर आप अपनी कर्मा को अच्छा रखते हैं, ऑनेस्टी मेंटेन करते हैं, किसी को जानबूझ करके धोखा नहीं देंगे, किसी को जानबूझ करके चोट नहीं पहुंचाएंगे। कंपटीशन में तो हर कोई बैठता है, लेकिन कंपटीशन में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए दूसरों का नुकसान करना नहीं चलता है। किसी को हानि पहुंचाकर इस जीवन में आगे बढ़ना बहुत ही बुरा काम है, ऐसा कभी ना करें। तो ध्यान रखना है, किसी की इज्जत नहीं उछालना है, किसी को हर्ट ना करें, और फिर आप देखें कि आपके साथ हर चीज शुभ शुभ होने लगता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल पंडित ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माता दी।